माँ माँ हाँ बेटा बोल। माँ, जिस कंपनी में मैं कल इंटरव्यू देने गया था वहाँ से फ़ोन आ गया है। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। कहा था ना रानी। इतने जल्दी मिल गई ना नौकरी। क्यों, तकलीफ है तुझे? अरे नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। सुना, देवर जी को नौकरी लग गई है। अब घर के खर्चे में वो हाथ बटाएंगे ना। हाँ हाँ जरूर बटाएगा। तू अपनी बातें खत्म कर और जल्दी से इसके लिए नाश्ता बना कर लेकर आ जा। हाँ नाश्ता लाती हूँ ना, बैठिए ना देवर जी। अभी लाई। तनख्वाह। तनख्वाह। वो भैया, तनख्वाह थोड़ी कम है। वो क्या है ना कि नई कंपनी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ दिन में मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ठीक है, चल कम वाली तनख्वाह ही बता दे। 10,000 रुपये। हाय 10,000। हाय 10,000। वो सुनने में कम लगती है, गिनने में बहुत ज्यादा लगती है। चलो एक टेंशन तो मिट गई। घर का खर्चा तो निभा ही लेंगे हम लोग, है ना जी? जी हैं जी? जी भाभी। हाँ। अब और कितनी मर्तबा जी सुनेगी? जाकर नाश्ता ले आना। हाँ। बेटा मैं तेरे पापा को खबर सुना कर आती हूँ। बहुत खुश होंगे सुनकर कि तुझे नौकरी मिल गई है। आपने इतनी कम क्यों बताई? क्या? आपकी सैलरी, आप मनोज भैया को ज़्यादा भी तो बता सकते थे। हाँ, ज़्यादा बता तो सकता था, लेकिन घबरा गया था। कभी झूठ नहीं बोला ना। और अगर महीने के एंड तक नौकरी नहीं मिली और ज़्यादा सैलरी बता दी तो कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? मैंने कह तो दिया है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो। राज प्लीज़, ये वक्त नेगेटिव सोचने का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो हमें और पॉजिटिव होना चाहिए। देखिएगा, आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। वैसे आप अभी जाएंगे कहाँ? 2-3 इंटरव्यूज हैं। और उसके बाद? पता नहीं कहाँ जाऊंगा, लेकिन शाम से पहले घर नहीं आऊंगा। राज, आप अपनी बाइक की चाबी भूल रहे हैं। नहीं, मैं बाइक नहीं लेके जा रहा। लो, 2 पहियों से 2 टांगों पर आ गए देवर जी। हाँ हाँ,
टाटा बाय बाय। पापा भी ना सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं। मम्मी कितना ठीक करेंगी, और मैं भी तो छोटा हूँ ना, कितना साफ करूँगा। पापा को ना समझाना पड़ेगा, डांट लगानी पड़ेगी। क्या कर रहे हो तुम? गॉड, मेरा लेंस तोड़ दिया तुमने। तुम्हें कितनी मार का मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। दिन भर कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हो घर में, हैं? अमित क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं तो और क्या करूं? मेरा लेंस तोड़ दिया इसने। इसे समझा दो मधु, अगर इसने आज के बाद मेरी किसी भी चीज को छेड़ा ना तो। जस्ट रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? हाँ, समझा दे इसे। नहीं रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। मम्मी, आप, नानी, नाना, चोकू मामा, मम्मी सब मुझे प्यार करते हैं, पर पापा नहीं। पापा मुझे डांटते हैं। पापा मुझे पसंद क्यों नहीं करते मम्मी? देखो चीनू, जब तुम शुरू में यहाँ पर आए थे तब तुम किसी से भी प्यार नहीं करते थे ना, मुझसे भी नहीं। और अब देखो तुम सबसे कितना प्यार करते हो। पापा भी आपसे धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगेंगे, और तुम हो ही इतने अच्छे, कोई तुमसे ज्यादा दिन तक नफरत कर ही नहीं सकता। बस आप पापा से प्यार करते जाओ, फिर देखना वो तुम्हें एक दिन कितना प्यार करेंगे। सच मम्मी? अरे मम्मी झूठ थोड़ी बोलेंगी। अच्छा जी जी, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान की दया से अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेटर है। जी जी, बस हम लोगों ने भी शुरू कर ही दी है तैयारियां। आप लोगों की तो खूब धूम से चल रही होंगी तैयारियां। आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से नितिन के लिए एक सूट खरीद लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, जरूरत है, ये तो रस्म होती है ना, ये तो करना ही है। जरूर खरीदिएगा। घर में सबको नमस्ते कहिए। जी जी जी, नमस्ते। हे भगवान,
सलोनी की सास का फोन था। वहां तो खूब जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन जी आपके यहाँ तैयारी शुरू हो गई। क्या कहती? झूठ कह दिया मैंने भी कि हाँ हमारे यहाँ भी धीरे धीरे तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है। रानी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है। कैसे सब तैयारियां होंगी? जेवर, कपड़ा, पैसों का इंतजाम नहीं। अरे आरती, मेरी एक बात सुन बेटा। तुझे जो वो सेट मिला है ना इनाम में, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो सेट सलोनी की शादी में सलोनी को दे दें। देखो अब अगर हम वो सेट दे देते हैं सलोनी को तो हमें शादी में खर्चा कम पड़ेगा ना। बल्कि हमें तो सेट खरीदना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पैसे बच जाएंगे उल्टा। और फिर शादी में जरा हमारी शान भी लगेगी ना। सलोनी भी खुश हो जाएगी, हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। क्या कहती है तू आरती, है ना? क्यों रानी, ठीक है ना? चलो कम से कम एक टेंशन कम होगा। अंधेरे में क्यों बैठी हो? आरती, आरती रो क्यों रही हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, क्या हुआ? किसी ने घर में फिर से कुछ कह दिया तुमसे? अरे कुछ बोलोगी भी? क्यों रो रही हो? क्या बोलूं मैं अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रही हूँ। हाँ लेकिन क्यों रो रही हो ये तो बता दो। मम्मी कह रही थी कि सलोनी की शादी के लिए पैसे चाहिए। पता है वो कौन से पैसे मांग रही थी? जो तुमने हमारे भविष्य के लिए रखे थे ना, वो। क्या? पता है वो तो ये भी कह रही थी कि मैंने वो जो इसी के गहने जीते हैं ना, वो सलोनी को दे दे। लेकिन माँ तो सठिया गई है। वो ये भी कह रही थी कि मैंने सारे गहने ना, सलोनी की किस्मत अच्छी है इसलिए जीते। सलोनी की शादी धूमधाम से करनी है ना इसलिए। लेकिन मेरे गहनों पर क्यों नजर है? कितने मुश्किल से एक एक करके गहने जोड़ती हूँ मैं। तुम ना अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो, मैं भी जोड़ दूंगी। अरे जब कल का ही पता नहीं तो आज का क्या ठिकाना? देखो आरती प्लीज तुम रोना बंद करो। हाँ देखो नहीं रोता, रोना बंद करो। मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ, कह दूंगा उनसे मेरे पास कोई खान नहीं है नोटों की, और ना ही इस तरह लुटाने के लिए पैसे कमाता हूँ मैं। नाश्ता ठीक है बेटा? हाँ माँ। हाँ माँ हाँ बेटा। ये लीजिए, ये क्या है? 1 लाख का चेक। अरे अचानक इतनी बड़ी रकम का चेक? माँ सलोनी की शादी के खर्चे का ही मेरा हिस्सा है। शादी का काम भी शुरू करना है ना, जरा सोच समझ कर खर्चा कीजिएगा। और हाँ माँ प्लीज आरती की चीजों पर नजर मत रखिएगा। मनोज क्या हो गया तुझे? मैं क्यों? तू गलत समझ रहा है बेटा। माँ बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ मैं। आपसे देखा नहीं जा रहा ना कि आरती को कपड़े गहने वगैरह मिल गए? अरे बेचारी उसकी अच्छी किस्मत है, कुछ मिल गया, उसको सुख पा लेने दीजिए ना। रानी से कुछ मिले ना मिले, लेकिन आरती की चीजों पर नजर लगाकर बैठी हैं आप। देखिए मां, मैंने आपसे कहा था कि सलोनी की शादी के लिए मैं आपको पैसे दूंगा, तो मैं दे रहा हूं आपको। मैंने अपना हिस्सा आपको दे दिया है।
अब लाडले बेटे से कहिएगा कि वो भी कुछ दे दे। देख मनोज, मेरी एक बात सुन। तू अच्छी तरह से जानता है कि राज की अभी अभी नौकरी लगी, वो कहां से इंतजाम कर पाएगा पैसों का। तो आप सोचिए ना माँ, मेरी जितनी ताकत थी मैं दे चुका हूं। इसके अलावा ना आपको आरती के गहने मिलेंगे ना ही कोई रकम। अरे माँ प्लीज कभी मेरे बारे में भी सोचिए। हमें भी हमारे लिए कुछ जोड़ना है या नहीं? अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें मैं कहां से खिलाऊंगा? कमाल है मनोज, तू कल की वजह से आज की फिक्र छोड़ देगा। सलोनी की शादी ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा, तेरे जब बच्चे होंगे तब देखा जाएगा, भगवान जी संभाल लेंगे उनको। माँ माँ भगवान जी अपना काम करेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपने आने वाले कल के बारे में कुछ सोचना है या नहीं? मुझे देर हो रही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जा, जरूर जा तू अपने ऑफिस, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। जैसे मैंने अपनी मधु की शादी धूमधाम से की थी, वैसे ही मैं सलोनी की शादी भी धूमधाम से करूंगी, समझा तू? हाँ तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अब शादी 6-8 महीने के लिए पोस्टपोन कर लीजिए। तब तक के राज भी अच्छा खासा कमाने लग जाएगा, तो वो भी अपनी बहन की शादी में थोड़ा सा हाथ बटा देगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहता है वैसा ही करूंगी। 6 महीने तक के लिए सलोनी की शादी टलवा ही दूंगी मैं, जब तक कि राज इस लायक नहीं हो जाता कि अपनी बहन की शादी में पैसा खर्च कर सके। सलोनी की बारात इस दरवाजे पे नहीं आएगी मनोज। सलोनी की बारात इस दरवाजे पे नहीं आएगी। और राज बेटा, तू अपना दिल छोटा मत करना, तेरी मां तेरे साथ है। बस तू एक काम करना, 2-3 महीने के बाद अपनी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर देना। जैसे ही तेरे लोन के पैसे मेरे हाथ आएंगे, मैं कुछ लोगों का मुंह बंद कर दूंगी जो आजकल बहुत बोलने लगे हैं। रख अपने पैसे।